हाँ मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। मानसी ताई कहाँ जा रही हैं आप? एक मिनट, मैं बाद में फोन करूँ। दादा, मानसी बुआ, मानसी ताई। सोनाली काय झालं? आप नहीं जाएंगी कहीं भी। मानसी ताई ये क्या हो रहा है? मानसी ताई, अरे देख ना। मानसी ताई ये क्या है? अश्विनी वही है बघा। ये बैग वगैरह लेकर कहाँ जा रही हैं आप? हाँ इधर दो आप। हफ्ता भर हो गया सम्राट का कुछ पता नहीं चला, इसलिए मैं लद्दाख जा रही हूँ अपने बेटे को ढूंढने के लिए। मानसी, सम्राट का रेजिमेंट उसे ढूंढ नहीं पाया है और तुम? रेजिमेंट के पास माँ की आंखें नहीं होती है बहिनी। मैं एक माँ हूँ, कैसे भी करके अपने बच्चे को ढूंढ लाऊंगी। मानसी ताई बैठ जाओ। आप बैठो सर। मानसी ताई क्या कर रही हैं आप? सम्राट की फिक्र हमें भी है, उसके लापता होने से हम भी उतने ही दुखी हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। नहीं हो रहा इंतजार मुझसे निनार, नहीं हो रहा। मानसी ताई मत रोइए ना, सब ठीक हो जाएगा। हौसला रखिए ना, रोइए मत। पहले पानी पीजिए, पानी सब ठीक हो जाएगा मानसी ताई। और ये मत भूलो मानसी, सम्राट एक सिपाही है, फौजी है। वो कोई बच्चा नहीं है जो किसी मेले में खो गया हो और तुम उसे ढूंढ लो। मानसी ताई, ब्रिगेडियर सूद से मैं संपर्क में हूँ। हामी अब भी उसे ढूंढ रही है और मुझे पूरी उम्मीद है हमारा सम्राट जरूर मिल जाएगा। और मानसी ताई, आपको भी अपनी उम्मीद, आशा, होप नहीं छोड़नी चाहिए। और उम्मीद पूरी होती है प्रार्थना से। कल वट पूर्णिमा है ना, हम सब मराठी औरतों का व्रत होता है कि नहीं, अपनी पति की सलामती के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए। सावित्री तो यमराज जी से अपनी पतिदेव सत्यवान को छुड़ा कर लेकर आई थी। पत्रलेखा भी ऐसे ही अपने सम्राट को वापस लेकर आएगी, ये व्रत रखकर। और अगर ये व्रत सच्चे मन से रखा जाए तो अपना सम्राट जरूर जरूर वापस आ जाएगा, यकीन मानिए। मस्त मस्त। महीने में एक आध बार अक्लमंदी की बात कर लेती हो तुम अश्विनी। अपने जाबाज पतियों के लिए ये व्रत रखने की परंपरा रही है हम मराठा औरतों की। पत्रलेखा भी ये परंपरा आगे बढ़ाएगी, है ना पत्रलेखा? अरे आई, अचार दीजिए ना प्लीज। काय ग, कोई खुशखबरी, मंगल समाचार, गुड न्यूज है क्या? मग कशाला पाहिजे, जरूरत नहीं है। आई आप भी ना। ले ले। वहीनी, क्या हुआ? अब खा क्यों नहीं रही है? ये लीजिए। नहीं बस भूख नहीं है। अरे काकू खाइए ना, वैसे भी कल व्रत है हमारा, पूरे दिन कुछ नहीं खाना है हम सबको। अरे भाभी पनीर लीजिए ना, इट्स रियली यम। दादू सुट्टो। थैंक्स। अगं खा ना। पत्रलेखा बेटा, अगं बस बस। कल तुम्हारा पहला वट सावित्री का व्रत है। ये तुम्हारे लिए नई साड़ी और नए गहने। कल सुबह जल्दी उठ के स्नान करके 16 श्रृंगार करके तुम्हें वट वृक्ष की पूजा करनी है।
और अगर सच्चे दिल से पूजा की जाए तो न सिर्फ पति की उम्र ही लंबी होती है, बल्कि अगले 7 जन्म तक वही पति मिलता है। तुम्हें चाहिए ना अगले 7 जन्म के लिए सम्राट? बोलो पत्रलेखा, अगले 7 जन्म के लिए तुम्हें सम्राट चाहिए ना? जी मामी। तो उसके लिए दिल से व्रत रखोगी ना? मस्त मस्त। मानसी, जब तूफान आता है तो बड़े बड़े जहाज भी डूब जाते हैं, पर उम्मीदें तैरती रहती हैं। तुम उम्मीद का साथ मत छोड़ो, भगवान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। हमारी बहू पत्रलेखा हमारे सम्राट के लिए ये व्रत रख रही है। इसका ये वट सावित्री का व्रत जरूर रंग लाएगा और हमारा सम्राट, हमारा जीवा बहुत जल्द वापस आएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। भाभी, ये व्रत आपने अपनी मर्जी अपनी खुशी से रखा है या फिर सबके बोलने पे? वो मेरा मतलब, अगर प्यास कंट्रोल ना हो ना तो पानी पी लेना चुपके से। मैं किसी को बताऊंगी नहीं, प्रॉमिस। पत्रलेखा भाभी, आपको लगता है कि ये व्रत वगैरह रीति रिवाज सच में कोई चमत्कार हो सकता है? अगर वेड़ा भाई, चमत्कार हो सकता है नहीं, चमत्कार होता है। मेरी एक सहेली मैत्रीण फ्रेंड है उर्मिला, उसका पति है ना, वो तो आखिरी सांसें गिन रहा था। फिर क्या, उसने ये किया ना वट सावित्री का व्रत, और उसका पति 2 दिन में ठनठनी ठीक हो गया। अब ये तो इंसान की बात है, मानो तो भगवान, वरना पत्थर स्टोन पाषाण, है ना वहीनी? पत्रलेखा कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो, लेकिन अब तो वो चौहान खानदान की बहू है, सम्राट की पत्नी। अपने आई बाबा से कुछ तो संस्कार लेकर आई ही होगी, और जो अपने आई बाबा से संस्कार लेकर आती है ना, वो ससुराल के तौर तरीके, रस्मों रिवाज सब कुछ मानती। सम्राट की पत्नी है और अपने पति के लिए इतना तो कर ही सकती है ना पत्रलेखा। मानो तो पत्थर भी भगवान बन जाता है। यहाँ तो इंसान की सलामती की बात कर रहे हैं हम। इस प्रकार सती सावित्री ने अपने पति व्रत के प्रभाव से अपने पति सत्यवान को पुनर्जीवित करवाया
बोलो अखंड सौभाग्यवती सती सावित्री की जय। आई, व्रत में प्रसाद तो खा ही सकते हैं, है ना? प्रसाद तो नहीं खा सकते बेटा, लेकिन हाँ थप्पड़ चाटा लाफा खा सकते हैं। खिलाओ? ये देती हूँ एक। चल। अश्विनी काकू, व्रत में भूखे प्यासे रहना जरूरी है क्या? मुझसे तो बिल्कुल नहीं रहा जा रहा। करिश्मा, इस व्रत को वही झेल सकता है जिसके दिल में ठहराव हो। अब तुम ठहरी चंचल, तो तुमसे तो होगा नहीं। ठहराव सीखना है तो पत्र लेखा से सीखो। सुबह से कुछ खाया तक नहीं है बेचारी ने। क्या बात कर रही हो मानसी ताई? हमने भी तो सुबह से व्रत रखा है, हमने भी कुछ खाया पिया नहीं है। कम से कम हमारी हालत ऐसी तो नहीं हो रही है। सच्चे मन से व्रत रखा जाए तो हालत खराब क्यों होगी सोनाली? बिल्कुल सच्चे मन से व्रत रखा है मेरी बहू ने। थैंक यू पत्र लेखा, थैंक यू सो मच। तुम्हारे इस व्रत से मेरा सम्राट सही सलामत लौट आएगा। ये सावित्री लेकर आएगी सत्यवान को, हमारे सम्राट को। लाएगी ना पत्र लेखा? चला। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।